नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है कुआं नंबर 8 की। सबसे पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बताऊंगी कि कुआं नंबर जो होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि कुछ लोग अपनी वीडियो में बताते हैं कि आप कुआं नंबर को अपनी डीओबी से ढूंढिए क्योंकि वो एक हिडन नंबर होता है और उसके बाद आप उसको अपने ग्रिड में भरिए और फिर चमत्कार देखिए जो चीज़ आपकी डीओबी में पहले से ही मौजूद है, वो आपकी डीओबी में है पहले से, तो उसको आप ग्रिड में भरो ना भरो वो चमत्कार वैसे ही दिखाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं दिखाता ये चमत्कार, इसका कारण मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो एक नंबर लेकर पैदा होता है जिसको हम डीओबी बोलते हैं। अब उसको ग्रिड में भरकर, जिसको वो ग्रिड में भरकर पढ़ने आती है वो उसको पढ़ लेता है, लेकिन जिसको नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी डीओबी काम नहीं करेगी। ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी को अपनी डीओबी जो है वो रीड करनी आती हो। तो ऐसा नहीं होता है, जो हमें नंबर मिले वो काम कर रही हैं। लेकिन कुआं नंबर काम क्यों नहीं कर रहा है, उसको हमें ढूंढने की जरूरत क्यों है? उसका कारण ये है कि कुआं नंबर जो होता है उसको हमें अपनी डीओबी से ढूंढकर हमें उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। जैसे कि हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रेमेडीज का यूज करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अगर ग्रिड में भरते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर ऐसे हैं जो मिसिंग हो, तो मिसिंग नंबर्स की वो रेमेडी करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब तक वो कुआं नंबर की रेमेडी नहीं करेंगे तो वो जो रेमेडी वो कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगी, मतलब कम करेंगी, उतना अच्छा जो है रिजल्ट नहीं देंगी। ये कुआं नंबर उसी प्रकार से होता है जैसे कि अगर हम बीमार हैं और दवाई ले रहे हैं, तो जैसे हमारी बीमारी की जो दवाई हमें डॉक्टर देते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक है आप लोगों की। आप ये मानकर चलिए कि जो रेमेडी आप कर रहे हो उसकी एंटीबायोटिक क्या है? कुआं नंबर है। इसीलिए कुआं नंबर जो है वो ढूंढना बहुत जरूरी होता है। तो आज बारी है कुआं नंबर 8 की। कुआं नंबर 8 जो है ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अगर आप फीमेल हैं और आपका प्लस माइनस करने के बाद कुआं नंबर 5 आ रहा है तो आप उसको 8 मानकर चलिए, क्योंकि कुआं नंबर 5 होता नहीं है। अगर मेल है और उसका कुआं नंबर 5 आया है तो उसको जो रेमेडीज फॉलो करनी होंगी वो करनी होंगी कुआं नंबर 2 की, और अगर फीमेल है और उनका 5 आ रहा है तो उनको रेमेडीज जो यूज करनी होंगी वो करनी होंगी कुआं नंबर 8 की। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहले आप लोगों को बताती हूँ कि कुआं नंबर कैसे निकालते हैं। कुआं नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आप अपनी डीओबी को लिख लीजिए, और जैसे कि मैं एक डीओबी ले रही हूँ 1 जून 1993, तो हमें जो 1 जून है उसको छोड़ देना है, क्योंकि जो हम कुआं नंबर निकालते हैं उसमें बर्थ नंबर और मंथ नंबर ये 2 नंबर हमें नहीं चाहिए होते हैं। हमें चाहिए होता है ईयर नंबर। तो इसमें जो ईयर नंबर है वो है 1993। तो इसके हम पूरे नंबर्स का टोटल करते हैं 1 + 9 + 9 + 3, तो टोटल निकल कर आएगा 22 को सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे 2 + 2 4। तो अगर आप मेल हैं तो 11 में से 4 को माइनस कर दीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो 4 में 4 प्लस कर दीजिए। आप जब ईयर नंबर को प्लस करते हैं और जो सिंगल नंबर आता है, ये ध्यान रखें, मेल है तो 11 में से माइनस कर दो और फीमेल है तो 4 उसमें ऐड कर दो, आपका कुआं नंबर निकलकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये ध्यान रखें, अगर आप फीमेल हैं और आपका कुआं नंबर 5 आ रहा है तो आप अपना कुआं नंबर 8 मानकर चलिए। आपको जो रेमेडीज करनी होंगी वो कुआं नंबर 8 की करनी होगी। कुआं नंबर निकालने के बाद हमारे सामने 2 सिचुएशन आती हैं कि कुआं नंबर से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना है या उनको हमें रिलीज करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि अपनी डीओबी को आप ध्यान से देखेंगे, उसमें मूलांक और भाग्यांक जो भी आप सब निकाल लेंगे। उसके बाद अपनी डीओबी में आप देखेंगे कि 8 नंबर कितनी बार है। अगर तो आपकी डीओबी में 8 नंबर 1 बार या 3 बार है, या फिर आपका मूलांक 1 या 2 है, तो आप कुआं नंबर 8 से रिलेटेड चीज़ों को आप रिलीज करेंगे, यानी कि उनका दान करेंगे। और उनके दान में आप क्या कर सकते हो, कोई भी काले रंग की जो चीज़ है, चाहे वो कपड़ा है चाहे वो अनाज है, काले रंग की जो भी चीज़ें हैं, लोहे की जो भी चीज़ें हैं, काले जूते, नारियल, काला फल, काली सब्जी, काले फूल या नीले फूल, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि ये ब्लैक कलर की है, उसको आप दान करिए। आप उसका दान शनिवार के दिन करिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति को ये दान नहीं करोगे जिससे आपको उल्टा कोई फायदा होगा। जैसे कि कोई आपके सर्वेंट जो आपके घर में काम कर रहे हैं,
तो आप उनको दान नहीं करोगे, क्योंकि आपको वो जानता होगा, उसको मतलब अंदाजा होगा कि आप किसी फायदे के लिए दान कर रहे हो, तो वो जो दान है वो आपको नहीं लगेगा। तो कोशिश करें कि ये जो दान आप कर रहे हो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो आपको ना जानता हो, आप उसको करिए दान। आप छाया पात्र दान कर सकते हैं। छाया पात्र में क्या होता है कि आप एक कटोरी में या किसी भी बर्तन में जो है आप थोड़ा सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें आप अपना फेस देखिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको याद करिए और हर सैटरडे को आप उस तेल को दान करिए। इसके अलावा आप कौवों को और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं आप उनको खाना खिला सकते हो। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको कोशिश करें कि आप सूरज ढलने के बाद खाना खिलाएं, और अगर वो ब्लैक है तो और भी बेटर है, बाकी आप किसी को भी खिला सकते हो सूरज ढलने के बाद। आप सैटरडे को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल में बना हुआ खाना खिला सकते हैं, जैसे कि काले चने होते हैं या पूरी होती है, मतलब वो फ्राइड होना चाहिए उसमें सरसों के तेल में, वो खाना आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खिलाइए। एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रेमेडी होती है, क्योंकि पसीना निकलता है उसमें। शनि जो है वो मेहनत मांगता है और आप जितनी मेहनत करोगे वो उतना ही खुश होगा, तो इसीलिए आप एक्सरसाइज करिए। और शनि जो है वो न्याय के देवता है, तो ये ध्यान रखें कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, खासकर सैटरडे को आपको अवॉइड करना ही करना है। आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, आप ड्रिंक नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि कहाँ आपको कुआं नंबर 8 से रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बार बार मेहनत करें, आप बहुत मेहनत करें लेकिन आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, यानी आप अपने ग्रिड को ध्यान से देखिए कि क्या उसमें 8 नंबर है। अगर उसमें 8 नंबर नहीं है तो आपको उनसे रिलेटेड चीजों को ऑब्जर्व करना है, या फिर आपके ग्रिड में 8 नंबर या तो है ही नहीं, या फिर 2 बार है, या फिर 4 बार है, तो आपको उनसे रिलेटेड चीजों को जो है ऑब्जर्व करना है। आप क्या कर सकते हो कि जो घोड़े की नाल होती है, जो ब्लैक कलर का घोड़ा होता है उसकी जो नाल होती है उसके पैरों में होती है लोहे की, आप उससे अंगूठी बनवाकर और अपनी जो मध्यमा उंगली होती है ये वाली मिडिल फिंगर, आप इसमें ये पहन सकते हो। ये काफी फायदा देती है आप लोगों को। इसके अलावा अगर वो आपको नहीं मिलती है तो जो बोट होती है, नाव जो होती है, जो पानी में तैरती है नाव, उसकी कील लेकर आप उसकी रिंग बनवा के और वो धारण कर सकते हो, वो भी बढ़िया रहता है। इसके अलावा हाउ लाइट का एक ब्रेसलेट होता है, आप वो धारण कर सकते हो सैटरडे को। उसको गंगा जल से धो लीजिए। अगर आप मेल हैं तो अपने दाएं हाथ में, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने बाएं हाथ में। सैटरडे को उसको आप पहन लीजिए, धोकर पहनना उसको गंगा जल से, ध्यान रखें। मैं उसकी पिक यहाँ लगा दूंगी, आप उस ब्रेसलेट को देख सकते हो, और जहाँ से आपको यकीन हो, आपकी जो लगता है कि यहाँ से ठीक आया होगा ब्रेसलेट, आप वहाँ से मंगवा कर पहन सकते हो। इसका जो कुआं नंबर 8 का जो स्टोन होता है वो होता है नीलम। तो नीलम तो मैं कहूँगी आपको प्रीफर नहीं करूँगी, क्योंकि आप किसी से अच्छी तरह अपनी कुंडली जो है एनालाइज करवा के उसके बाद ही आप नीलम को धारण करें। बाकी अच्छा रहता है नीलम गोल्ड की रिंग में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है अगर वो गलत पहना जाए। तो इसीलिए आप अपनी ड्यूबी को एनालाइज करवा के उसके बाद आप नीलम रतन जो है वो आप धारण कर सकते हो। उसके एवज में मैं आपको एक रेमेडी बता सकती हूँ बढ़िया। वो क्या है, जो शमी का पेड़ होता है ना, उसकी जो जड़ होती है, आप उसको काले धागे में लपेट कर बांध कर अच्छे से उसको आप अपने दाहिने हाथ में, अगर आप मेल हैं तो अपने दाहिने हाथ में यहाँ बाजू में आप ऊपर पहन सकते हो, और अगर आप फीमेल हो तो अपने बाएं हाथ में आप उसको पहनिए। ये काफी अच्छा परिणाम आपको देगा। आप शनि देव के मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हो। इनके मंत्र का उच्चारण आपको 23,000 बार करना होगा, एक ही दिन में नहीं करना है, आपको साल में 23,000 बार करना है। तो आप ये प्रण ले सकते हो कि आप एक दिन में कितनी बार करोगे। ऐसे आप अपना देख कर अंदाजा कि आपका कितने दिन में जो है ये मंत्र जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उतना प्रण लेकर आप ये ध्यान रखें साल में 23,000 बार आपको करना है इस मंत्र का उच्चारण। और ये मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः। इस मंत्र का जो है, इस मंत्र को जो है मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी ताकि आप उसको अच्छे से उच्चारण कर सकें। इसके अलावा ये नहीं करना आपको कि आप मोबाइल में मंत्र का उच्चारण चलाकर और आप इधर उधर घूम रहे हो, आपको स्वयं करना है मंत्र का उच्चारण। अगर आप बहुत बड़ी रेमेडीज नहीं करना चाहते शनि की, तो आप छोटे छोटे रेमेडीज भी करके अपनी शनि को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सबसे पहले तो मेहनत है, मेहनत करोगे तो परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि न्याय का देवता है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर आपके ग्रिड में शनि है तो आप ये मानकर चलिए कि जितनी आप मेहनत करोगे आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे मिले, क्योंकि शनि है, शनि देंगे, लेकिन मिलेगा जरूर, ये आप मानकर चलिए। तो आप क्या कर सकते हो कि सैटरडे के दिन आप ब्लू या ब्लैक कपड़े जो है आप पहन सकते हो। खासकर ये कपड़े पहनकर आप शनि मंदिर में जरूर जाएं। सैटरडे को शनि मंदिर में जाएं और वहां सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हो, बढ़िया रहता है। या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आप जला सकते हो, वो भी काफी अच्छा रहता है। इसके अलावा जो लेबर होती है, जो गरीब इंसान होते हैं लेकिन वो मेहनत करते हैं, जो लेबर होती है उसकी रिस्पेक्ट करिए। जो आपके घर में सर्वेंट है या चौकीदार है,
जो भी है आपके घर में, जो आपके अंडर काम कर रहा है, चाहे आपकी कंपनी में है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि शनि जो है वो मेहनत को बहुत ज़्यादा जो है महत्ता देते हैं। तो इसलिए जो लोग मेहनत करते हैं आप भी उनकी रिस्पेक्ट करिए, अच्छी तरह बात करिए, आपका शनि जो है स्ट्रांग होगा। एक आप क्या कर सकते हो, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, तो न्याय उनको पसंद है। तो आप जो लॉ से रिलेटेड जो बुक होती हैं, कानून की जो किताबें होती हैं, आप उनका एक पेज जरूर पढ़ें दिन में। जैसे कि हम गीता का एक पेज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी होली बुक है वो, तो धार्मिक पुस्तक जो होती हैं उनका पढ़ना चाहिए, कम से कम एक पेज तो रोज पढ़ना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको कानून की जो किताबें होती हैं उनमें से आप देख लीजिए जो आपको पसंद है, उसका जो है ना वो एक पेज जरूर पढ़ें आप। आपको एज ए रेमेडी लगेगा वो, मतलब फायदा देगा एज ए रेमेडी आपको। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए लकी डायरेक्शन की, कि कौन सी डायरेक्शन ऐसी है जिसमें बैठकर अगर आप अपने फैसले लेते हो या आप कोई काम करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा, ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहती है। आप कोशिश करें कि आपका जो वर्किंग प्लेस है या फिर अगर आप अपने घर में काम करते हो तो आपके जो बैठने की जगह है वो साउथ वेस्ट होनी चाहिए। आप साउथ वेस्ट में बैठकर अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा सकते हैं वो आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है। और आपको जो इग्नोर करनी है, यानी कि आपकी जो एंटी डायरेक्शन है वो रहेगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। कोशिश करें कि उसमें कम से कम टाइम जो है वो स्पेंड करें। अब बात करें आपकी हेल्थ की, कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा बेटर बनाने के लिए आपकी हेल्थ को कौन सी डायरेक्शन आप लोगों के लिए बढ़िया रहती है, वो रहती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आप कोशिश करें कि दिन का आधा या 1 घंटा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप ज़रूर बैठें, और सबसे बढ़िया रहेगा आप वहाँ बैठकर मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारी हेल्थ जो होती है उसमें काफ़ी हद तक जो है सुधार देखने में आता है। अगर आप अपने घर में बैठने की जगह बना लेते हैं नॉर्थ वेस्ट में तो बढ़िया है, नहीं तो आप अपने वर्किंग प्लेस पर कुछ टाइम आप वहाँ बिता सकते हो, रेस्ट कर सकते हो या खाना खा सकते हो, तो वो भी आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है। और आपकी जो एंटी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी ईस्ट डायरेक्शन। अब कम से कम समय अपना ईस्ट डायरेक्शन में आप बिताएं, वो आपकी हेल्थ में काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम देगी। तो ये थी आप लोगों की डायरेक्शन जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे आपकी लाइफ में कम हर्डल आए और आपको हेल्थ इश्यूज भी कम आपके सामने देखने में आए। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन देना भूल गई हूँ तो मेरे इस वीडियो के नीचे आप मैसेज कर सकते हो, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।